ठीक है। तीन तरह के लूप होते हैं, ठीक है। फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड रिपीट इंटरवल। अभी इनिशियली हम डिस्कस करेंगे फॉर लूप, बल्कि तीनों ही लूप डिस्कस करेंगे। तो लूप को अंडरस्टैंड करने का मेथड सिर्फ ये है कि आपको पहले इसकी बेसिक वर्किंग पता हो। लूप का मतलब होता है कंटिन्यूटी, आइट्रेशन, इसको आइट्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, आइट्रेशन भी कहते हैं या कंटिन्यू। तो तीन तरह के लूप होते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक फॉर लूप, तो हम कहते हैं फॉर नेक्स्ट। का दूसरा नाम होता है काउंट कंट्रोल। सेकेंड लूप होता है वाइल एंड वाइल। ठीक है। और थर्ड लूप होता है रिपीट एंटिल। ये तीन लूप होते हैं जो बेसिकली आप डील करने होते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है? अब हम यस सर। अब हम लूप का बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि लूप चलता है कैसे है। अ, अगर हम फॉर लूप की बात करें, सबसे पहले लूप इनिशियल वैल्यू, लूप इनिशियल वैल्यू के बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी लूप का स्टार्ट। सेकेंड, देखना होता है कंडीशन और रेंज, ये हमने लूप के अंदर देखना होता है। तीसरा देखना होता है, अब कंडीशन अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। सर जी आप कौन सी लूप बता रहे ये नॉर्मली तीनों लूप में यही अप्लाई होता है। ये जनरल स्ट्रक्चर है। लूप की इनिशियल वैल्यू, उसकी कंडीशन या रेंज, स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन, फिर है अपडेशन ऑफ लूप, और फिफ्थ होता है इसका अगेन, अगेन चेकिंग ऑफ लूप कंडीशन। यानी आपने लूप से बाहर आना है तो अगेन आपको कंडीशन चेक करके बाहर आना पड़ेगा, अदरवाइज लूप चलता रहेगा। यानी ये लूप का बेसिक स्ट्रक्चर है कि ये लूप पहले किसी भी इनिशियल वैल्यू से स्टार्ट लेगा, कोई ना कोई इनिशियल वैल्यू होनी चाहिए। इसकी रेंज चेक करेगा, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना। ठीक है, ये मुझसे आप पूछे। सर ये तीनों लूप्स का है ना। नॉर्मली ये तीनों लूप में अप्लाई होता है, तीनों लूप में अप्लाई होता है। अब हम चलते हैं फॉर लूप की तरफ। अच्छा, ये फॉर लूप का फ्लो चार्ट दिया हुआ है, ये देखें वो सब कुछ यहाँ अप्लाई होगा। इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन यानी इनिशियल एक्सप्रेशन, ये नंबर वन जो मैंने राइट किया था। टेस्ट कंडीशन, ये नंबर टू। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू है फॉर लूप बॉडी, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन मैंने लिखा था, ये थर्ड थ्री हो गया। और अपडेट एक्सप्रेशन यानी लूप इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, ये नंबर फोर। और देखिए लूप से बाहर आना है, ये दोबारा चेक करने जा रहा है, तो ये फिफ्थ कंडीशन। देखिए पांचों स्टेप फॉलो हो रहे हैं जो अभी आपको मैंने बताए थे। पांचों स्टेप जो है ये फॉर लूप के अंदर अप्लाई हो रहे हैं। अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप दोबारा चलना शुरू हो जाएगा, अगर फॉल्स है तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ये ग्राफ सबको समझ में आ रहा है? नौफिल आपको समझ में आ रहा है?
जी नौफिल, उस पर आप बताएं। यस सर। Okay. मूसा, आपको समझ में आ गया? Yes, sir. इसी तरह का एक और ग्राफ है यहाँ पे भी, देखें, ये अंडरस्टैंड करते हैं। ये इनिशियल वैल्यू ऑफ लूप, फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट, कंडीशन चेकिंग, कंडीशन अगर ट्रू है दिस इज सेकंड, वन, स्टेटमेंट ऑफ फॉर लूप ये थर्ड जो मैंने बताया था, और अपडेट ये फोर्थ, दोबारा देखें चेक करने जा रहे हैं कंडीशन, ये फिफ्थ। ये 5 स्टेप्स होते हैं किसी भी लूप के अंदर। अच्छा, कंडीशन ट्रू है तो दोबारा चल पड़ेगा, अदरवाइज फॉल्स है तो टर्मिनेट हो जाएगा। अब हमारा ये पहला प्रोग्राम है, राइट एन एल्गोरिथम यूजिंग फॉर लूप दैट प्रिंट 10 नंबर। इस स्क्रीन पे 10 नंबर प्रिंट करने हैं, ठीक है। यानी रिक्वायरमेंट क्या है कि वन आना, स्क्रीन पे वन आना चाहिए, टू आना चाहिए, थ्री आना चाहिए, फोर आना चाहिए, फाइव आना चाहिए, सिक्स, सेवन, एट, नाइन और 10। इस तरह जो है 1 to 10 नंबर प्रिंट होने चाहिए, 1 to 10 नंबर प्रिंट होने चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम फॉर लूप को राइट करेंगे। ये देखें, इसके लिए अच्छा लूप चलाने के लिए भी हमें वेरिएबल चाहिए। तो सबसे पहले हमने ये डिक्लेयर किया, सबसे पहले हमने डिक्लेयर किया, दिस इज डिक्लेयर काउंटर, या काउंट के नाम से हमने वेरिएबल ले लिया, ठीक है, हमने काउंटर के नाम से ले लिया, और इसकी डेटा टाइप इंटीजर है। लूप चलाने के लिए भी आपको एक वेरिएबल चाहिए। उसके बाद फॉर कैपिटल वर्ड्स में लिखेंगे, फॉर काउंटर इक्वल 1 to 10, फॉर काउंटर इक्वल 1 to 10, ठीक है। अच्छा, अब देखें, इधर मैं बना देता हूँ थोड़ा सा ड्राई रन, ये काउंटर और ये आउटपुट। अब इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कीजिएगा। देखिए, आपको लूप चलाने के लिए कोई ना कोई वेरिएबल चाहिए। आप इंडेक्स रख लें, आप ए रख लें, बी रख लें, कुछ भी रख सकते हैं। कुछ लोग इंडेक्स रखते हैं, नंबर कुछ भी। नंबर क्या होगा, नंबर, नंबर भी रख सकते हैं। हाँ नंबर भी रख सकते हैं, नंबर भी रख सकते हैं, सब टू यू। अभी यहाँ पे हमने काउंटर रखा हुआ है, अभी देखते जाइएगा इसका ड्राई रन, ठीक है। अभी देखें यहाँ पे काउंटर की इनिशियल वैल्यू 1 है, ठीक। अब यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है 1 <10। ये बताएं, ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? ट्रू। ट्रू। उस पर आप बताएं कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? 1 <10 सर ट्रू। ट्रू है ना? तो कंट्रोल अंदर आ जाएगा, अंदर इसको मिला आउटपुट काउंटर, यानी प्रिंट काउंटर। अब काउंटर की जो वैल्यू प्रिंट कर दे तो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, ये 1 यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट काउंटर, नेक्स्ट काउंटर से क्या होगा कि ये बेसिकली कंट्रोल है 1 पे, तो कंट्रोल यहाँ 2 पे आ जाएगा, यानी कर्सर सेकेंड रो पे आ जाएगा। नेक्स्ट काउंटर क्या करेगा, कर्सर को सेकेंड रो पे ले जाएगा। उसके बाद ये फिर यहाँ से काउंटर की वैल्यू 2 हो गई है, तो यहाँ पे 2, 2 <10, ये ट्रू है फॉल्स है? ट्रू। सर ट्रू है। ठीक है, ट्रू। ट्रू है तो कंट्रोल दोबारा अंदर आएगा, यहाँ पे दोबारा इसको मिला आउटपुट काउंटर, वो आउटपुट काउंटर यानी 2 प्रिंट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे 2 प्रिंट कर दिया उसने। उसके बाद अगेन देखिए नेक्स्ट काउंटर पे आया, ये काउंटर की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब ये वापस चेक होने जाएगा यहाँ पे अब 3, 3 <10, ट्रू है फॉल्स है? ट्रू। 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 ठीक है, तो कंट्रोल अंदर आएगा, इसको मिलेगा आउटपुट काउंटर, यहाँ 3 प्रिंट कर देगा। अब इसी तरह ये जब 10 हो जाएगा, काउंटर की वैल्यू जब 11 हो जाएगी, तो यहाँ पे 10 प्रिंट हो जाएगा।
अब काउंटर की लेवल यहाँ पे आएगा 11 हो जाएगी। अब ये वापस यहाँ जाएगा 11 <10। ट्रू है फॉल्स है? false, फॉल्स। फॉल्स है तो कंट्रोल जो है ना एंड फॉर की तरफ आ जाएगा और ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा और ये 1 to 10 प्रिंट हो जाएगा। ये समझ में आ गया आपको? yes sir, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। यही प्रोग्राम हम रिपीट एंडल वाइल लूप से और फिर रिपीट एंडल से करेंगे ताकि आपको तीनों स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। सर ये सारा समझ टीमू साहब कुछ कह रहे हैं? आपकी आवाज़ हल्की आ रही है। सर ये दोबारा फिर से समझा देंगे। अ, दोबारा से ट्राई रन करके। हाँ, उसमें वाइल में डिस्कस कर यस लेंगे। सर। वाइल और रिपीट एंडल में दोबारा यही डिस्कस हो जाएगा। देखो, हमने पहले काउंटर की वैल्यू क्या है? काउंटर की वैल्यू 1 है ना? ये काउंटर की वैल्यू 1 है। फिर ये चेक करेगा 1 <10। इसी यहाँ पे 1 <10 को चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो अंदर आ जाएगा। फिर लिखा हुआ आउटपुट काउंटर, तो ये वाला 1 स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट काउंटर होगा, काउंटर की वैल्यू 2 हो जाएगी ये। अब ये दोबारा चेक होने जाएगा, ग्रुप से बाहर निकलने के लिए कंडीशन चेक करने जाएगा। 2 <10, 2 <10 ट्रू है तो ये अंदर आ जाएगा। देन फिर इसको मिला आउटपुट काउंटर, ये वाला 2 प्रिंट हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट काउंटर पे जाएगा, ये 3 आ जाएगा। नेक्स्ट काउंटर पर 3 हो जाएगी। उसके बाद अब नेक्स्ट काउंटर 3 हो गया, 3 <10। ये कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो अंदर आ जाएगा आउटपुट काउंटर, ये वाला 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट काउंटर यहाँ 4 हो जाएगा। इस तरह ये पूरा चलता जाएगा और एवरी टाइम एवरी काउंटर वैल्यू जो है वो प्रिंट होती जाएगी स्क्रीन। काउंटर की वैल्यू प्रिंट हो रही है स्क्रीन। यहाँ तक समझ में आ गया? यस yes सर। sir, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए यही सेम प्रोग्राम हमने वाइल से भी करना है। ये लाइन सेम है, डिक्लेयर कर दिया काउंटर, ठीक है। अब यहाँ पे वहाँ फार काउंटर इक्वल 1 to 10 था ना, यहाँ पे लूप की इनिशियल वैल्यू सेपरेट लिखी जाएगी, यानी काउंटर इक्वल टू 1। और यहाँ पे कंडीशन सेपरेट चेक होगी, यानी सेम ड्राई रन यहाँ पे बन सकता है। ये सी काउंटर है या आउटपुट। काउंटर का 1 है, 1 <10, 1 <10। 1 < <10। ये ट्रू है फॉल्स? 1 <10 ट्रू है फॉल्स है? ये मुझसे बताएं। ट्रू ट्रू। आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है, तो 1 मिनट होल्ड कीजिए।
ओके, ये कंडीशन ट्रू है, आउटपुट काउंटर यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाए। यहाँ इंक्रीमेंट करने के लिए इसको यूज किया जाता है, काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा। उसके बाद अब ये काउंटर की वैल्यू 2 हो गई है, कंट्रोल यहाँ जाएगा, यहाँ पे लूप से बाहर आने के लिए 2 लेस देन इक्वल टू 10, ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो अंदर आ जाएगा, आउटपुट काउंटर यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1, काउंटर इक्वल टू 0। इस तरह ही चलता जाएगा। ये मुसा पूछे, ये मुसा। अगर ट्रू ना हुआ तो फॉल्स यानी ट्रू उस वक्त तक नहीं होगा ना। देखो, ये ट्रू उस वक्त तक रहेगा जब तक 2 लेस देन 10 है। भैया इसी तरह जब ये काउंटर की वैल्यू 11 हो जाएगी, जब काउंटर की वैल्यू 11 हो जाएगी, फिर ये चेक करेगा यहाँ पे ना, 11 लेस देन इक्वल टू, अब ये ट्रू है फॉल्स है? हाँ बताओ, 11 लेस देन इक्वल टू 10, 11 10 से ग्रेटर है या लेसर है, बताओ। ये मुझ पर आप बताएं। Greater. ग्रेटर है ना, इसका मतलब एक कंडीशन फॉल्स होगी ना। वाइल लूप उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू है, मतलब जब तक काउंटर की वैल्यू 10 से बिलो है या जब तक उसके इक्वल ना हो जाए, ये लूप चलता रहेगा। जब ये 11 हो जाएगा, 11 से ये बाहर आ जाएगा, एंड वाइल। देखिए, 10th काउंटर पे 10th प्रिंट हो गया ना। ये पॉइंट क्लियर है सबको? ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। पिछले वाले का ले लिया था स्क्रीनशॉट, पिछले प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लिया था आपने? No, sir. ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आप स्क्रीनशॉट साथ साथ ले लिया करें। ये मैं रिमूव कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि फिर ये फॉर्मेट आपको याद नहीं रहेगा ना। ये ले लिया, Yes. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ये वाइल लूप का था। ये मूसा आपने ले लिया। नौफल आप कहाँ है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर ले लिया। अच्छा ठीक, आपको लूप समझ में आ गया, फॉर लूप वाइल लूप? ओके, अब हम चलते हैं ये रिपीट एंटल। अगेन देखें, ये लाइन सेम है, वेरिएबल डिक्लेयर करने की हमें एक ही वेरिएबल चाहिए काउंटर के नाम से। वाइल में और रिपीट में ये लाइन सेम होती है, काउंटर इक्वल टू 1। अब लाइन थर्ड में पहले वाइल था, अब यहाँ पे रिपीट आ गया। याद रखें कि ये जो रिपीट एंटल लूप है, ये पोस्ट कंडीशन है। पोस्ट कंडीशन का मतलब ये कि कंडीशन एंड में चेक होगी, देखिए यहाँ चेक होगी, लेकिन उससे पहले स्टेटमेंट रन हो जाएगा आउटपुट काउंटर। देखिए, अगर मैं इसका ड्राई रन बनाता हूँ, ये काउंटर का, ये आउटपुट, आउटपुट काउंटर, काउंटर की वैल्यू 1 है तो इसने आउटपुट कर दिया 1। उसके बाद इंक्रीमेंट होगा काउंटर इक्वल टू काउंटर। वाइल में भी ये लाइन थी, यहाँ पे भी यही लाइन आ गई, तो इंक्रीमेंट होगा 2 greater than 10, 2 greater than 10। रिपीट अंडर लूप उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक के फॉल्स है, जब तक के फॉल्स है। 2 greater than 10, क्या ये ट्रू है फॉल्स है? True. 2 greater than फॉल्स, और 2 greater than 10 फॉल्स है, ट्रू है? फिर सोचें, क्या 2 10 से बड़ा है? False. False. फॉल्स है। याद रखें, रिपीट अंटिल उस वक्त तक चलेगा जब तक कंडीशन फॉल्स है, ठीक है ना। अब ये वापस उधर जाएगा, ठीक है, रिपीट की तरफ। तो आउटपुट काउंटर, काउंटर की वैल्यू 2 है तो ये 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर काउंटर अपडेट होगा, काउंटर की वैल्यू 3 हो जाएगी। अगेन यहाँ पे चेक करेगा, काउंट 3 greater than 10, 3 greater than 10। जब तक फॉल्स है ना, ये लूप चलता रहेगा, जैसे ट्रू होगा ये लूप एग्जिट हो जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगी। ये पॉइंट समझ में आ गया आपको? Yes, sir. दूसरा आपको समझ में आ गया? यस सर। और नॉफल आपको समझ में आया?
जी सर मैंने जी सर मैंने गुड। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, क्या इस प्रोग्राम को आप ट्राई कर सकते हैं? आप लोगों के पास 5 मिनट है, ठीक है। यू हैव 5 मिनट्स। राइट एन एल्गोरिथम using for loop that takes 10 number from a user and output their total। इसको ट्राई करें, आपके पास 5 मिनट है, मैं आपको 5 मिनट में दोबारा ज्वाइन करता हूँ। यू हैव 5 मिनट्स। कोई इश्यू हो तो मैसेज कर दीजिएगा। आई विल ज्वाइन यू इन 5 मिनट्स। डन सर।
जी, किसने कर लिया ये प्रोग्राम? सर मैंने आपको सेंड। व्हाट्सएप किया किसी ने? उस पर आपने किया? सर मैंने किया। अच्छा ठीक, मुस्फरा से पूछ रहा हूँ। अ, सर मैं भी आप अच्छा, मूसा आपने? नौफिल, ये प्रोग्राम सही नहीं है, मैं भी डिस्कस करता हूँ आपके साथ। मूसा आपने कर लिया? यस सर। ओके, सेंड करें। सर अभी मेरे पास फोन नहीं है। अच्छा, तो देखें ये इसमें थोड़ी मिस्टेक है, आप इसको पहले देख लें। इसमें हमें तीन वेरिएबल चाहिए, एक नंबर के नाम से, एक काउंटर के नाम से, और एक टोटल के नाम से। आप ये बात याद रखिएगा, जब भी हमें किसी वेरिएबल में टोटल चाहिए होगा, उसकी इनिशियल वैल्यू हम जीरो कर दें, उसकी इनिशियल वैल्यू जीरो कर। अब हमें ये बनाना था फॉर लूप से, फॉर काउंटर इक्वल 1 to 10, क्या आपने लिख दिया? चूंकि हमें एक से ज़्यादा इनपुट चाहिए तो हम इनपुट लूप के अंदर लेंगे, रीड नंबर। आप इनपुट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे रीड लिखा हुआ है, ठीक है। आप इनपुट क्या कहते हैं, आप इनपुट कमांड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ रीड लिखा हुआ है। रीड नंबर का मतलब ये आपसे इनपुट ले रहा है, क्योंकि एक से ज़्यादा इनपुट लेना तो आपका इनपुट जो है लूप के अंदर होगा। टोटल इक्वल टू टोटल प्लस नंबर, जो भी नंबर इनपुट होंगे उनका ये टोटल करता जाएगा, और नेक्स्ट काउंटर ये नेक्स्ट नंबर पे ले जाएगा आपको। जैसे अगर मैं इसका ड्राई रन बनाता हूँ, तो देखें यहाँ पे काउंटर सी, ओके, यहाँ पे नंबर एन, और क्या कहते हैं टोटल, और यहाँ पे टोटल लिख देता हूँ, ठीक है। काउंटर की इनिशियल वैल्यू 1 है, ठीक है। टोटल की इनिशियल वैल्यू 0 है, तो इसको हम नेक्स्ट लाइन पे ले जाते हैं। ये ऐसे, ठीक है, यहाँ पे काउंटर 1 ये मूसा पूछे 1 <10 है? तो मैं कह पूछे, रहा था कि ये टोटल कैसे फाइंड करते हैं। हाँ वही तो फाइंड करना है ना। अभी 0 है, अब आप काउंटर पे पहुंच गए, काउंटर की वैल्यू 1 है, 1 <10 है, कंडीशन ट्रू है, ये आ गया, ये अंदर आ जाएगा। रीड नंबर, यहाँ से आपने इनपुट लेना है। फर्स्ट करें कि मैंने पहला नंबर 10 इनपुट किया है, कितना? 10, ये मैंने पहला नंबर 10 इनपुट किया है। उसके बाद इधर आएगा 0 प्लस टोटल की इनिशियल वैल्यू 0 है, प्लस 10, तो ये टोटल क्या हो जाएगा? 10, तो टोटल की वैल्यू पे 10 हो जाएगी। फर्स्ट काउंटर पे, काउंटर की इनिशियल वैल्यू 1 है, 1 पे ये 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट काउंटर, यानी ये काउंटर 2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को परेशानी? सर यानी ये मुझ पर आपको क्लियर है यहाँ तक? सर फिर से समझा दें। सर ने डिक्लेयर में नंबर क्यों लिखा हो? क्योंकि हमने इनपुट लेना है, हमने 10 नंबर इनपुट लेने हैं, उसके लिए वेरिएबल ओके चाहिए। इनपुट लेने के लिए आपका वेरिएबल चाहिए। मूसा आपको क्या प्रॉब्लम है? सर फिर से। दोबारा बोले, आवाज अटक गई आपकी। नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमने बेसिकली तीन वेरिएबल यूज करने हैं। एक वेरिएबल हमें इनपुट के लिए चाहिए, वो है नंबर। एक वेरिएबल हमें लूप चलाने के लिए चाहिए, वो है काउंटर। और एक वेरिएबल चाहिए टोटल, यानी टोटल फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा टोटल हो गया 10 हो गया। अब ये कंट्रोल ऊपर जाएगा अगेन यहाँ पे। अब आप देखें कि काउंटर की वैल्यू 2 हो गई है, 2 को चेक करेगा, 2 <10 है, ये ट्रू है, अंदर आ जाएगा। अभी आपसे सेकंड नंबर इनपुट करेगा। फर्स्ट कल है, मैं यहाँ पे 20 इनपुट कर देता हूँ, ठीक है। अब इधर आएगा, तो टोटल में 10 पड़ा हुआ है, नया इनपुट 20 है, 20 प्लस 10 30, यहाँ 30 हो जाएगा, 30 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट काउंटर ये 3 पे चला जाएगा। ये मूसा यहाँ तक में परेशानी? नो सर। ठीक है, यानी 2 इनपुट पे हमारा टोटल 30 हो गया। अब फर्स्ट करें, काउंटर की वैल्यू 3 हो गई है, 3 <10 है, ट्रू है, ये अंदर आ जाएगा। अब मैंने इनपुट कर दिया 30, मैंने इनपुट कर दिया 30, तो
टोटल में 30 पड़ा हुआ है, +30, तो टोटल अब हो जाएगा 60। 60 हो गया। तो ये इस तरह 10 टाइम आपसे इनपुट लेगा। अब फोर्थ पे आ गया, काउंटर की वैल्यू फोर्थ हो गई, और फोर्थ पे मैंने इनपुट कर दिया, फर्ज कर ले 40, और अगेन टोटल क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, हम अज्यूम करते हैं कि हमारा लूप 4 दफ़ा ही चलेगा। मैं 10 की जगह यहाँ पे 4 कर देता हूँ। ठीक है, 4 के बाद ये बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा तो ये लिखा होगा प्रिंट टोटल, तो ये टोटल प्रिंट हो जाएगा ऑन स्क्रीन। ये पॉइंट क्लियर है सबको? जी, यस सर। उस पर आपको क्लियर है? यस सर। Okay. तो चले, अब आपने क्या करना है, यही प्रोग्राम फाइल से और रिपीट एंडल से बना के मुझे सेंड करना है। ये प्रोग्राम आपके बिल्कुल सामने है। अब आपके साथ आपको पीछे अपने आपने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं। ठीक है, सेम प्रोग्राम आपने मुझे वाइल लूप से बना के भेजना है और रिपीट एंडल से बना के भेजना है। यू हैव 5 मिनट्स। मैं आपको 5 मिनट में दोबारा ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, यू कैन मैसेज व्हाट्सअप कर दीजिएगा।
जी आप लोगों ने कर लिया? यस सर। सेंड करें। सर मुझसे नहीं हुआ। ओके मुझे एक दफा फिर समझाना। ठीक है, उस पर आपने कर लिया? नो सर। क्यों, क्या इशू क्या है? देखें, पहली लाइन तो सेम रहेगी, ये पहली दो लाइनें सेम रहेगी ना, इतने ही वेरिएबल डिक्लेयर करने होंगे, टोटल इनिशियल टू जीरो, यहाँ चेंज आएगा। तो वाइल का पता होना चाहिए आपको, ठीक है, वाइल के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं शो करता हूँ, ये देखें, फर्स्ट लाइन सेम है, फर्स्ट लाइन जो है बिल्कुल यस। सेम, टोटल इक्वल टू जीरो है। वाइल में क्या होता है, उसकी इनिशियल वैल्यू पहले डिफाइन करते हैं, कंडीशन से पहले, काउंटर इक्वल टू वन, ये इसकी इनिशियल वैल्यू, लूप कहाँ से स्टार्ट होता है। फिर हम लिखते हैं वाइल कैपिटल वर्ड में, और काउंटर लेस देन इक्वल टू, ये इसकी लिमिट है या रेंज है जो भी, क्योंकि हमने 10 टाइम इनपुट लेना है तो वाइल भी 10 टाइम चलेगा। अब आप देखें, ये लाइन भी सेम है, ये लाइन भी सेम है, यहाँ चेंज है, वहां पे था नेक्स्ट काउंटर, यहाँ पे काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस वन, ये इंक्रीमेंट करने के लिए, और यहाँ वहां पे एंड बार था, यहाँ पे एंड वाइल है। और देखिए प्रिंट टोटल, ये भी लाइन सेम है। तो आपको तो आप कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको जो पहला लूप था उसके अंदर मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बता दिया था। जी ये पॉइंट समझ में आ गया आपको? यस। यस सर। ओके, नौफिल आपको समझ में आया? जी सर। ठीक है, ये लूप उसी तरह चल रहा है, लूप की वर्किंग वही है कि टोटल इनिशियल जीरो है, काउंटर इक्वल टू वन, ये वन आ गया, काउंटर लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, अंदर आ गया, पहला इनपुट 10 ले लिया, फिर उसने 0 + 10 किया, ठीक है, 0 + 10 किया, और पहला टोटल 10 हो गया, काउंटर इक्वल काउंटर प्लस इंक्रीमेंट हो गया, ये काउंटर के लिए 2 हो गई। अब फिर 2 <10 है, अंदर आएगा, सेकेंड नंबर 20 किया, फिर 10 + 20, ये 30 हो गया, फिर काउंटर की वैल्यू 3 हो गई, ठीक। यानी लूप की वर्किंग वही है, लूप की वर्किंग वही है। और जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा तो आखिर में ये प्रिंट टोटल कर देगा, बिल्कुल देखिए ये लाइन भी सेम है। अब ये बताएं, रिपीट अंटिल हो जाएगा आपसे? अब मेरा ख्याल रिपीट अंटिल करके भेजे, मुझे 2 मिनट है आपके पास। ऑलमोस्ट रिपीट अंटिल वाइल की तरह ही है, कंडीशन का वो है कि वहां पे कंडीशन पॉज होती है। सर मैं दोबारा करूँ? हाँ दोबारा करो रिपीट अंटिल के साथ। मगर सर एक प्रॉब्लम है, मेरे जो मम्मा है ना, वो मेरे भाई के साथ गई है बाहर। अच्छा, तो मेरे पास व्हाट्सएप अवेलेबल नहीं है, तो अब व्हाट्सएप इसका नहीं, क्या करूँ? तुम पे सिस्टम पे हो, किस पे हो, लैपटॉप पे हो? चलो बना के तो रखो, फिर मुझे जी सर, बताओ। मैं लैपटॉप पे। नहीं तुम मुझे बताओ इस पे तुम ठीक है चेंजेस, सर। चेंजेस क्या करोगे, पहले बना लो फिर मैं तुमसे डिस्कस कर लेता हूँ। जी रिपीट, सर। हाँ रिपीट अंडल के साथ बना लो, फिर मैं उसको बता दूँ। चले मैं ये रिपीट अंडल डिस्कस कर लेता हूँ, फिर इसको एंड करते हैं। ओके वेट, ये देखिए पूरा सेम है, ये लाइन सेम है, टोटल इक्वल टू जीरो, ये लाइन सेम है, ये लाइन भी सेम, ठीक है।
वहां वाइल था, यहाँ पे रिपीट आ गया। ये तीनों लाइनें सेम है। रिपीट अंटिल, फॉर लूप हो गया या वाइल लूप हो गया, देखिए तीनों लाइनें सेम है। वाइल में कंडीशन यहाँ स्पेसिफाई करते हैं, लाइन नंबर 4 पे किया था, यहाँ पे हम लाइन नंबर 8 पे करें, अंटिल काउंटर ग्रेटर देन 10। रिपीट अंटिल लूप उस वक्त तक चलता रहता है जब तक कि कंडीशन फॉल्स है, जब तक कि कंडीशन फॉल्स है। प्रिंट टोटल, ठीक है, प्रिंट टोटल, ये लाइन भी सेम है, जो सब पे सेम है। ओके, ये पॉइंट क्लियर है। ये सब लोग इसका वो ले रहे हैं स्क्रीनशॉट, फिर एंड करते हैं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट पिछले वाले का ले लिया था? पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। ये मुझ पर आपने ले लिया है स्क्रीनशॉट? यस सर। और इसका सर ले मैं लिया? हाँ, एक सेकेंड, नौफल आप भी ले लें। इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, नेक्स्ट टाइम इसी तरह के प्रोग्राम दूंगा, आपने करके दिखाने नहीं है। कल इंशाल्लाह चैप्टर 4 कंटिन्यू करेंगे। सर टेस्ट टेस्ट कब रखना है? नेक्स्ट वीक रखना है टेस्ट? जी सर। ओके, अच्छा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया? यस। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट जी ले लें। सर जी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलें फिर सर इंशाल्लाह, ले लिया। चले नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।